बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बोलान के मकाम पर बलूचिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस को जो निशाना बनाया गया था, एक तवील, एक मुश्किल, एक हौसला तोड़ देने वाला और आसाब शिकन जो एक ऑपरेशन था वो मुकम्मल कर लिया गया है। पाकिस्तान फ़ौज के तर्जुमान इदारे ISPR ने इस हवाले से बाकायदा बयान जारी किया है। DG ISPR के मुताबिक 33 जो दहशतगर्द थे BLA के, उनको मार दिया गया है। सैकड़ों की तादाद में ये लोग आए थे और इन्होंने हमला किया था जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर और जो मुसाफिर थे उनको यरगमाल बनाया था। DG ISPR ने बताया है कि इस ट्रेन में 440 मुसाफिर सवार थे। मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ तफसीलात बताई थी और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब इस हवाले से ISPR का बयान सामने आएगा तो उसके बाद ही हम आदाद शुमार जो हैं ये शेयर कर सकते हैं। DG ISPR ने बताया है कि 21 मासूम मुसाफिर जो हैं ये शहीद कर दिए गए BLA के जो हमला आवर थे उनकी तरफ से, और इसमें 4 FC के जवान भी शहीद हो गए। और साथ साथ बताया गया कि जी 33 हमला आवरों को या दहशतगर्दों को मार दिया गया। लफ्ज़ तमाम इनके साथ इस्तेमाल किया गया है कि तमाम 33 जो दहशतगर्द हैं उनको मार दिया गया। सैकड़ों की तादाद में आए थे और कल का ये वाक़या है और बीच में सारा दिन गुजरा, क्योंकि 9 बजे जाफ़र एक्सप्रेस जो है ये क्वेटा से रवाना हुई थी पेशावर के लिए और फिर तकरीबन 1:20 पर मुतल्लिका हुकाम को पता चला कि दर्रा बोलान में टनल नंबर 8 के करीब इस ट्रेन के ऊपर हमला किया गया है और इसके ड्राइवर को पहले शहीद किया गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 17 जो इनके बहुत ज़्यादा मतलूब लोग थे या जिनकी शनाख्त हुई और उन्होंने समझा कि इनको सबसे पहले यरगमाल बनाना ज़रूरी है, तो 17 अफराद को पहले मरहले में और उसके बाद फिर मज़ीद लोगों को उन्होंने यरगमाल बनाया। कोई 200 से ज़्यादा लोग जो थे ये इनकी तहवील में थे। फिर बताया गया ISPR की तरफ से कि 300 से ऊपर, 350 से ऊपर जो लोग थे उनको बाजियाब कराया गया। अब इसमें सवालात काफ़ी उठते हैं। सवालात ये पैदा होंगे कि अब बलूचिस्तान के साथ कैसे निपटा जाए। बलूचिस्तान का वाक़या हो, बन्नू का वाक़या हो, इस किस्म के बहुत बड़े बड़े जो वाक़यात हैं इनके ताने बाने मिलाए जाते हैं अफ़गानिस्तान के साथ। और फिर जो बन्नू का वाक़या था वो, और फिर आप बन्नू के वाक़ये और फिर ये बलूचिस्तान के हालिया वाक़ये के तनाजुर में जब आप बात करते हैं और फिर इसके मुमकिना रिएक्शन की बात करते हैं तो फिर आपको जो है ये इम्कानात बहुत ज़्यादा कवी हो जाते हैं कि पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस हैं अफ़गान सरज़मीन के हवाले से, पाकिस्तान एक बार फिर वो ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकता है। वैसे तो इम्कानात के ख़दशात बहुत ज़्यादा थे कि बन्नू कैंट के ऊपर जब हमला किया गया था तो उसके बाद ये रिएक्शन जो है ये आना था पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उसमें अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं की गई कि जिससे लगे कि पाकिस्तान अपना जो एक रद्द-ए-अमल है वो अफ़गान सरज़मीन में निकाल रहा है। तुर्खम सरहद आपको पता है बंद है। ट्रेडर्स को, मकामी ताजरों को, ट्रांसपोर्टर्स को, आम लोगों को इंतहाई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और इस हवाले से जो एक 2 नशस्तें हुई पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के सरहदी हुकाम के बीच में, वो बेनतीजा वो मुज़ाकरात ख़त्म हुए। फिर कबायली जरगा तश्कील दिया गया दोनों साइड से, उनका इजलास हुआ और ये कबायली जरगा अफ़गान साइड से जो था वो पहले काबुल गया, काबुल के हुकाम से उन्होंने बातचीत की, वहाँ से कोई नतीजा जो है ये बरामद नहीं हुआ और बीच में यही सारा सिलसिला चलता रहा कि ये हमला बोलान बलूचिस्तान वाला हुआ जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर। और इसमें भी बताया गया कि सैटेलाइट के ज़रिए ये जो BLA के जंगजू या जो मिलिटेंट्स थे ये अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए, और वो हैंडलर्स बताया गया कि अफ़गानिस्तान में मौजूद थे। तो ये मुसलसल बड़े वाक़यात और मुसलसल उसके नतीजे में हम ये देख रहे हैं कि इल्ज़ाम लगाया जाता है अफ़गान सरज़मीन के ऊपर, यानी मुसलसल दबाव का शिकार किया जा रहा है अफ़गान हुकूमत को, लेकिन अफ़गान साइड से उस तरीके का रद्द-ए-अमल नहीं आया। पहले ये बताया जाता था, कहा जाता था पाकिस्तान की साइड से कि TTP की क़यादत जो है ये अफ़गानिस्तान में मौजूद है और TTP के तरबियती मराकज़ भी अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान के अंदर जितने भी बड़े हमले हो रहे हैं उन सब हमलों की मनसूबाबंदी जो है ये अफ़गानिस्तान के अंदर की जा रही है। फिर कुछ वाक़यात ऐसे हुए कि इसमें फिर बताना शुरू कर दिया गया कि जी पाकिस्तान के अंदर ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जिनमें अफ़गान नेशनल्स जो हैं ये मुलव्वस हैं, अफ़गान शहरी मुलव्वस हैं। कभी भी पाकिस्तान ने ये इल्ज़ाम अफ़गान तालिबान के ऊपर नहीं लगाया था कि अफ़गान तालिबान बराह रास्त ऐसे हमलों में मुलव्वस हैं। उन्होंने पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गान सरज़मीन की बात की, हमेशा TTP की क़यादत या TTP के जंगजू मिलिटेंट्स की बात की कि ये अफ़गानिस्तान से आते हैं या मनसूबाबंदी उनकी वहाँ पर होती है, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि इन हमलों में
براہ راست جو برسر اقتدار افغان طالبان ہیں یہ ملوث ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں یا جو TTP ہے افغانستان کے اندر جو موجود ہے اس کی سرپرستی افغان طالبان کر رہے ہیں۔ یہ منیر اکرم کا بیان ہے، سلامتی کونسل اقوام متحدہ میں انہوں نے اجلاس سے خطاب کیا، اور یہ آپ کو پتہ ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغان طالبان TTP کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ انتہائی سخت الزام جو ہے پاکستان کی طرف سے لگایا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ 20 مختلف گروپس جو ہیں یہ افغانستان کی سرزمین پر موجود ہیں جو عالمی امن کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اور مختلف دیگر رپورٹس آپ دیکھیں، منیر اکرم کی باتیں دیکھیں، سلامتی کونسل کی مختلف رپورٹس آپ دیکھیں، یا امریکی جو انٹیلیجنس ہے اس کی رپورٹس آپ دیکھیں، تو TTP کو ایسی تنظیم جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ یہ بڑا تیزی کے ساتھ پھیلنے والی تنظیم ہے افغانستان کے اندر، اور پھر اس کے حملے پاکستان کے اندر جو بڑھ رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کے مقابلے میں جو کہ دوسرا ایک اتحاد ہے حافظ گل بہادر کا اور لشکر اسلام کا، اور حافظ گل بہادر گروپ کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے دیگر گروپس ہیں، جیسے جیش فرسان محمد نے بنو میں بہت بڑے بڑے حملے کیے۔ ایک تو جولائی جو اس کا 2024 میں حملہ کیا گیا تھا، بنو جمعہ خان روڈ کے اوپر آرمی سپلائی ڈپو کو نشانہ بنایا گیا تھا، اس میں جس بڑی تعداد میں یہ ملیٹنٹس آئے تھے، جس حکمت عملی کے ساتھ آئے تھے، اسی طرح کی حکمت عملی انہوں نے یہاں پر بھی استعمال کی، یہ جو ریسنٹلی بنو کینٹ کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ بنو کا حملہ ہو یا باقی کچھ ایسے حملے ہوں، اور پھر ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، وزیرستان میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بتایا گیا ہے، اور پھر خیبر میں بھی کہ اس میں پھر بتایا گیا کہ جی یہاں پر افغان شہری بھی ملوث ہیں۔ اب بنو کے واقعے کی جو تحقیقات سامنے آئی ہیں، یہ بتایا گیا ہے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے، یہ بتایا گیا ہے میڈیا کو کہ ان میں ایک شمس اللہ حیدری ولد حاجی مرام، یہ پکتیا جو ہے یہ دروزی کلی کا رہائشی ہے، یہ افغان شہری ہے، یہ بنو کے حملے میں مارا گیا۔ عبدالرزاق ہجران عرف اظہر، یہ بھی افغانستان سے اس کا تعلق بتایا گیا ہے، یہ بھی بنو کینٹ حملے میں مارا گیا۔ انصار اللہ عرف طیب میدان شہر وردک، افغانستان سے اس کا تعلق بتایا گیا ہے، یہ بھی بنو کینٹ حملے میں مارا گیا۔ عبدالہادی نام بتایا گیا ہے، پکتیا سے جس کا تعلق ہے، پکتیا افغانستان، یہ بھی بنو کینٹ میں مارا گیا، یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہ 4 افراد جو ہیں ان کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ افغانستان سے تعلق رکھتے تھے، اور جب بنو کینٹ کے اوپر حملہ کیا گیا، جب 16 حملہ آور آئے تو ان 16 حملہ آوروں میں یہ 4 افراد بھی شامل تھے۔ اب یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ پاکستان ایک حتمی فیصلہ کر چکا ہے، ایک تو افغان مہاجرین کے حوالے سے، دوسرا یہ TTP سے نمٹنے کے حوالے سے۔ TTP کی کارروائیاں مسلسل جاری ہیں، ایسا کوئی دن نہیں گزرتا کہ کوئی چھوٹا یا بڑا واقعہ رونما نہیں ہو جاتا۔ کوشش کی جاتی ہے، اٹیمپٹ کیا جاتا ہے، جس واقعے میں کم نقصان ہو یا جانی نقصان نہ ہو تو اس کو ہم چھوٹا واقعہ کہتے ہیں، اور جس کارروائی میں بڑا جانی نقصان ہو جائے تو اس کو ہم ظاہر ہے کہ بڑی کارروائی کہتے ہیں۔ تو یہ بولان بلوچستان کا معاملہ ہو، یا پھر معاملہ ہو بنو کینٹ کے حملے کا، یا پھر اس طرح کے دوسرے جو حملے ہیں، ان سارے حوالوں سے آپ دیکھیں تو پھر پاکستان اور افغانستان کے حالات اور واقعات، یا دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں، یہ مزید بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں، یہ مزید کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک طرف اگر سرحدی حکام تورخم سرحد کو کھولنے کے حوالے سے مذاکرات کر رہے ہیں، اور ان مذاکرات کا اگر کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ افغان طالبان اس سارے مسائل کے حوالے سے سنجیدگی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ بات کرے، اور پاکستان جس طریقے سے چاہتا ہے افغان حکومت بے نہیں اسی طرح اس خواہش کے اوپر یا اس مطالبے کے اوپر عمل کرے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال جو ہے وہ کہاں جا کے رکتی ہے، لیکن یہ جو دونوں ملکوں کے تعلقات کی نوعیت ہے، جو کشیدہ صورتحال ہے، یہ بہت تشویشناک ہے، بہت تشویشناک خبریں آ رہی ہیں۔ کچھ سرحدی مقامات ایسے ہیں کہ یہاں پر فائرنگ کا تبادلہ ہو جاتا ہے، اس طریقے سے میڈیا میں آپ کو چیزیں نہیں بتائی جاتی۔ اب یہ جیسے بولان کا واقعہ ہے، جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہے، اس کی بہت ساری تفصیلات میڈیا کے سامنے نہیں آ سکیں، کیونکہ ایک تو بہت مشکل آپریشن تھا، اس میں چونکہ خواتین اور بچے بھی یرغمال بنائے گئے تھے، اور بہت بڑے لیول پر یہ آپریشن کیا گیا۔ جو سینکڑوں کی تعداد میں حملہ آور آئے تھے، اس میں بہت سارے فرار ہو گئے، اور یہ جو بتایا گیا ہے کہ 33 حملہ آوروں کو مارا گیا ہے، اس کے ساتھ جو لفظ تمام کا استعمال کیا گیا ہے، اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ
तमाम 33 दहशतगर्द या हमलावर जो थे ये मारे गए। यानी 33 ही आए थे और 33 के 33 को मार दिया गया। हालांकि कुछ शवाहिद ऐसे मिले हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में BLA के जो हमलावर थे ये आए थे और उन्होंने हमला किया था और इस किस्म की बड़ी कार्रवाई हुई। और इसमें एक तो वो अपना ये मकसद हासिल करने में कामयाब हुए कि उन्होंने दहशत फैलाई। ज़ाहिर है कि जब इस किस्म की चीज़ ने इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज हासिल की, इंडियन मीडिया में कवरेज हासिल की, तो उनका ये मकसद तो हासिल हुआ कि उन्होंने टेरर फैलाया, उन्होंने दहशत फैलाई। तो ये अब सोचना है सियासी क़यादत को, अस्करी क़यादत को कि बलूचिस्तान के मामलात के साथ कैसे निमटना है। और जो दिफाई हलके हैं, जो सफारती हलके हैं, उनमें ये जो मैंने एक ऑप्शन बताया आपको कि पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल किया जा सकता है अफ़गानिस्तान के अंदर फ़िज़ाई कार्रवाई के हवाले से, और एक बड़े फ़ौजी ऑपरेशन की तैयारियों के हवाले से भी बात की जा रही है कि अब वक्त आ गया है कि बलूचिस्तान में इस किस्म का ऑपरेशन जो है ये लॉन्च किया जाए। अब ये ऑपरेशन किस कदर मुअस्सर साबित हो सकता है या इस ऑपरेशन के क्या नताइज बरामद हो सकते हैं, ये वो सवाल है कि जिस पर सोचा जा रहा है। लेकिन सियासी क़यादत जो है, वफाकी हुकूमत, हमारे रियासती, हमारे सिक्योरिटी इदारे, ये बलूचिस्तान की सियासी क़यादत के साथ जब तक मिल कर एक टेबल के ऊपर इन तमाम हालात और वाक़यात का और ये जो सूरत हाल है बलूचिस्तान की, इस पर बात नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी और तब तक इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। हमला किया BLA ने, इसकी ज़िम्मेदारी भी ली। इससे पहले भी बहुत ख़तरनाक हमले किए BLA ने, उसकी भी ज़िम्मेदारी उन्होंने ली। बीच में वक्फा रहता है, फिर बड़ा हमला हो जाता है। अब ये बोलान का वाक़या तो ये एपिसोड तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये कोई मामूली वाक़या नहीं था। इसके असरात भी बड़े गहरे हैं और बीच में कितना वक्फा होता है, अगले हमले की तैयारी जो है ये शुरू की गई है। अगला हमला कब होता है, हमला होता है या इससे पहले कोई एक्शन होता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवालात हैं और बहुत सारे सवालात ऐसे हैं कि उन सवालात का जो जवाब है ये आने वाला वक्त देगा। मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर लीजिए। मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए और ये ज़रूर बताया कीजिए कि आप कहाँ से, किस शहर से और किस मुल्क से मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया।